सेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं। अगर आप एमएलए में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। तो आप सब टीम का फर्ज बनता है उस डायलॉग को इस तरीके से बोले, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing. बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में आके फाइनेंशियल फ्रीडम तक खुद को पहुंचाया। आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी और दुनिया में कोई जगह नहीं। भारत के हर घर, हर शहर, हर राज्य के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है। ऐसी मेरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्नेही जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। I had a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing. And I had a lot of other opportunities with other people that are pretty successful. I didn't see anything or anyone that was close to these three guys. I want this to go great. I want people to be successful. I want people to make money. I want people to love what they're doing. It's going to be our company as a group. We're going to come out with new and different products. They're going to be wonderful products. The network itself is going to be amazing. And let's make this the #1 network marketing company anywhere. में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट इन एन ऑडियंस ऑफ अराउंड से 300 पीपल, 500, 1000 पीपल एंड यूज्ड टू सी समबडी टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑन स्टेज कि ये वो वट एवर। और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहाँ पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, वट जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपये भी आ जाए तो बहुत है, जहाँ ये सोच थी वहाँ पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूंगा, ऐसे कमा लूंगा। क्रिकेट के हिसाब से देखें, पवेलियन में बैठ के थोड़ा ना छक्का लगता है, फील्ड में रह के छक्का लगता है। जैसे उसमें है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ चूंकि टीम है पूरी, तो आप सब टीम का फर्ज बनता है उस डायलॉग को इस तरीके से बोले, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आप 20 साल नौकरी करने के बाद भी 21वें साल जॉब पे जाते ही हो सर। आप 10 साल नौकरी करने के बाद भी 11वें साल नौकरी पे, देखो मैं नौकरी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझने का कोशिश करिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में और नौकरी में फर्क क्या है। चांदनी चौक में एक दुकान 200 साल के बाद बंद हो गई मिठाई की, 200 years old जॉब शट डाउन बिकॉज ऑफ रिसेशन। यानी 2 साल में जो मेहनत की वो एक दिन में आके क्या हो गई, जीरो। मेरे को इस बिजनेस में 10 साल हो गए, करीब करीब 8 लाख लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगा तो भी पैसे आते रहेंगे। व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? ये बिजनेस नहीं करें तो और क्या करें दोस्तों? मैं 20 साल बाद गर्व से कह रहा हूं, दुनिया का हर उद्योगपति, दुनिया का हर बड़ा सेलिब्रिटी तरसता है रात दिन कि हमारे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए। और मां कसम, इस स्टेज से छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी और दुनिया में कोई जगह नहीं। यही इंडस्ट्री संबंध में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की मांग के कारण इस विषय पर सचिव उपभोक्ता मामलों की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति की गठित की जा चुकी है। कमिटी जो आप लोग भी जानते हैं कि इसकी पहली बैठक आगामी 8 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में यह विचार किया जाएगा कि क्या इस मॉडल के लिए अलग से रेगुलेटरी ढांचा की तैयार किया जाए अथवा वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विधियों के द्वारा ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफी वजन देखता हूं और निश्चित रूप से
हम इस पर विशेष जोर देकर के आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका, ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं, तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है,